बिहार की 20 साल की बदहाली पर 17 से 20 सवाल हम लोग करेंगे। उस कड़ी में आज ये दूसरा सवाल हमारा है। याद कीजिए, तथाकथित बिहार के कर्णधार बन रहे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी लंबे समय से ये तर्क देते रहे हैं कि बिहार चूंकि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए यहां पर इसका औद्योगिकरण नहीं हुआ, बिहार में बड़ी संख्या में पलायन हुआ क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं थे। तो बिहार की जो बैकबोन है, बिहार की जो रीढ़ की हड्डी है, वो इसकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, वो इसका कृषि का क्षेत्र है, वो इसकी कृषि पर निर्भरता है। इस देश के और बिहार के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों ने अपनी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करके समूचे भारतवर्ष और बिहार का पेट भरने का काम किया, मगर दंभी, अहंकारी और इस निष्ठुर सरकार ने उसकी पीठ पर लाठियां और पेट पर लात मारी। याद कीजिए, जब कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बताती थी। और ये नीतीश सरकार ये बिहार के किसानों को हत्यारा बताती है। जब बिहार में अपराध बढ़ गए, गुंडा राज स्थापित हो गया, तो नीतीश जी ने फरमान जारी किया। उसके अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हत्याएं इसलिए हो रही है कि किसानों के पास काम है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। अब समूचा देश और बिहार में यह अनुकूल सुनाई दे रही है कि किसान विरोधी नीतीश और मोदी। हम सिलसिलेवार जो तथ्य आपके सम्मुख रखेंगे, उससे इस बात की पुष्टि होगी कि कैसे नीतीश और मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले मोदी सरकार ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की। एक मोदी सरकार है जो किसानों को रोलने के लिए कृषि के क्रूर काले कानून लाती है, और एक नीतीश सरकार है जिसने बरसों से एपीएमसी एक्ट को ही खत्म कर रखा है। मंडियां है ही नहीं, किसान बाजार के भरोसे हैं, उनके फसलों के दाम तोड़ दिए जाते हैं और खन्ना सेठ मुनाफाखोरी करके माल कमाते हैं।